मेरी बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं, एक बार मैं बोलूं और एक बार आप सब थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। ये इन लोगों की आवाज तो हम रोज सुनते हैं, आप लोगों की आवाज कभी कभी सुनने को मिलती है। मिल करके बोलिए क्या? अशरण और कोरस भी सुंदर आ रहा है क्या? एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ भैया। देखो हम लोगों को माइक की जरूरत रहती है, आप लोग इतने भक्त, यही भक्तों की भक्ति है। यहाँ माइक और किसी बाहरी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्या? जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय भागवत है, भागवत सुनने चलना है। आपको पता है आपकी इस भूमि में तो अनेकानेक स्थानों में अलग अलग विद्वानों के माध्यम से कथाएं होती रहती है, लेकिन श्रीमद् भागवत कितनी बहुमूल्य है, जिसको साधारणतया कह पाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल है सरकार, लेकिन अब लोग भागवत ऐसे करते हैं जैसे कि कोई साधारण सा कोई प्रसंग हो, वो सुनने जाना है और वो कहने जाना है। क्यों? मुझे लगता है भागवत केवल शब्द बोला जाता है, लेकिन जो भागवत का मूल तत्व है वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये दुनिया के लोगों के बीच प्यारे दिखावा हो सकता है कि भाई आपके यहाँ से कार्ड आया था इसलिए हमें फोटो खिंचाने आना था, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में ये फोटो वाला काम चलने वाला नहीं है। ठाकुर जी को पता है तुम फोटो खिंचाने आओ,
या हमारे हृदय में अपनी फोटो बसाने के लिए आए हो। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कब प्राप्त होती है तो संतों ने कहा भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चालभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का भाग्योदय होता है तब कहीं जाकर के ये कथा कहने को और सुनने को प्राप्त होती है। और कथा का जो शब्द है भागवत, उसका अगर मैं अर्थ करूं तो मैं अभी एक पुस्तक में पढ़ रही थी, किसी संत ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि श्रीमद् भागवत, लोग कहते हैं हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, हमारे जीवन में बड़ा दुख है। मुझे लगता है यदि भगवान की कथा वो सुन रहे हैं या कि कह रहे हैं उसके बाद भी वो दुखी हैं, तो इसका मतलब ना तो वो ठीक ढंग से अभी कह रहे हैं ना ठीक ढंग से अभी सुना जा रहा है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का आज पहला दिन है और प्रथम दिवस महात्मा का दिवस होता है। महात्मा मतलब लोग कहते हैं आज पहला दिन है, क्या करना है, गोकर्ण की कथा होगी, गोकर्ण की। अरे भैया ये बताओ जरा, अगर ऊंचाई पे जाना है और पहली ही सीढ़ी में पांव नहीं रखोगे तो उछाल मार के यदि चढ़ना चाहोगे तो चढ़ पाओगे? जाओगे, उछलोगे, लेकिन टपक जाओगे तुरंत नीचे, है ना? तो धीरे धीरे करके जो शनै शनै पांव रख रख के आगे बढ़ता है, देर लगती है, थोड़ा परिश्रम लगता है, एक ना एक दिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। भगवान की कथा क्या है? रामचरितमानस की चौपाई बड़ी सुंदर है। राम कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, राम कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, मंगल भगवान की कथा कोई भी हो, भागवत की कथा हो या राम की कथा हो, कोई भी कथा, इसके नजदीक जो आ जाता है प्यारे, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए दुख दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रामी ही सुमीर गाई रामी, रामी ही सुमीर गाई रामी, संतत सुनई राम गुण गावई, संतत सुनई राम गुण गावई, रामी ही सुमीर गाई रामी, रामी ही सुमीर गाई रामी, संतत सुनई राम गुण गावई। भगवान की कथा को गाइए, भगवान को कथा को सुनिए, संतों के मुख से भगवान के गुणों के बारे में सुनिए तो क्या होगा? चाहे जितने अपराध हो गए हो, चाहे जितनी भूल हो गई हो, चाहे जितनी गलती हो गई हो, ये दुनिया के आगे आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन गाते गाते भगवान की दृष्टि आपकी ओर हो जाएगी तो क्या होगा पता है? मानस कहती है मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, कुल अपराध नहीं प्रभु धरई, कुल अपराध नहीं प्रभु धरई, कुल
मिलत कृपा तुम पर प्रभु करनी और अपराध न एको धरे। भगवान का स्वभाव इतना सौम्य है, इतना सरल है, लोगों ने भगवान को कठिन बना दिया है। पता है क्यों बना दिया है? क्योंकि आज लोग भगवान के बारे में बताते बताते स्वयं भगवान हो जाते हैं। इसलिए साधारण जनमानस के लिए भगवान से मिलना कठिन हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर जाते हो, तुम्हारी जेब में कितना रुपया है, कितना पैसा है, ये एक तो आपको पता है और एक जो सामने बैठे हैं ठाकुर जी उनको पता है। अब अगर आप चतुराई करोगे तो किससे करोगे? किससे करोगे? ये जो बीच वाले हैं, अपने आप से और भगवान से। इसीलिए कहते हैं अपनी आत्मा, आत्मा और परमात्मा से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती है। ये बीच वाले हैं, इनसे छिपाव बना रहता है। ध्यान देना, जब भी कोई जगत में आडंबर पसारे तो प्यारे उस आडंबर में तुम्हें फंसने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को साधो, दुनिया को साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने कहा जो मेरी भागवत की कथा को सुनता है उसको क्या क्या मिलता है? सुनो, श्रीमद् भागवत। श्री अर्थात ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण, ऐश्वर्य संपन्न श्री। और मद को भगवान ने कहा मद यानी मैं, ऐश्वर्य संपन्न मैं श्रीमद् भागवत। भागवत हूँ, तुमको कहीं भटकने की, कहीं खोजने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐश्वर्य संपन्न मैं भागवत। अब आइए भागवत का अर्थ करें तो भाग व और ता, भक्ति, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, भक्ति ज्ञान और फिर वैराग्य। और जब भक्ति के साथ ज्ञान आएगा तो अभिमान नहीं शादी रहता है, तो अभिमान लाने में देर नहीं लगती। भक्ति लाओ पहले, भक्ति के साथ ज्ञान आएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा ना तो वैराग्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप वैराग्य आएगा। और जब वैराग्य आएगा तो धीरे धीरे ये जो भव धंध है ना, भव सागर के जो फंद लगे हुए हैं, ये अपने आप बेड़ियां खुलती जाएंगी, अपने आप त्याग होता चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, जो भगवान के भक्त होते हैं क्या वो ये कहते हैं कि मैंने इस वस्तु का, मैंने इस चीज का त्याग कर दिया? क्यों भाई? अच्छा जो दुनिया वाला है ना वो कहते हैं अब हमने सब छोड़ दिया, हमें किसी की चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो बड़ा चिल्लाता है कि मैंने त्याग कर दिया, लेकिन जिसके पास सर्वस्व होते हुए भी वो किसी वस्तु का, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का उपभोग नहीं करता है, त्याग उसका होता है। जीवन है, नींद भी आती है, बहुत सारे ऐसे के विषय भोग भी चाहिए, लेकिन सब व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हो, उसके बाद भी हम उन उपभोगों का उपभोग ना कर रहे हो, वो त्याग की श्रेणी में आता है। तो ऐसी है श्रीमद् भागवत महा तदा भागवतम लभेत। तब कहीं जाकर के जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत मिलती है, चाहे वो कहने को, कहलाने को या सुनने को। अब आइए जरा श्रीमद् भागवत महापुराण में महत्व में सबसे पहले सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया। किसी ने कहा सच्चिदानंद तो बड़ा शब्द है, वो परमात्मा का इस शब्द के बीच में रूप बसता कहाँ है, जरा बताएं। तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, बोले सच्चिदानंद शब्द का संग विक्षेप कर दे तो अर्थ निकलता है, इसके अंदर से 3 शब्द आते हैं। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? सत, चित और आनंद। अब आइए जरा ये 3 शब्दों में ठाकुर जी को जरा सा बांटते हैं। वो एक है लेकिन बांटते कैसे हैं देखिए। सत कौन है? तो संतों ने कहा सत कहिए जो बिन से नाही। सत मतलब जिसका कभी विनाश होता नहीं है। हमारा जीवन है, हमारा ये शरीर है, हमारे सुख है या हमारे दुख है या जगत की कोई भी वस्तु है, बताइए जरा, ये क्या सतत सदा रहती है? नहीं, इन सबका विनाश होता है। जो आज अभी है वो कुछ समय बाद नहीं होगा, और जो अभी है वो पहले भी नहीं था। कुछ समय बाद नष्ट होगा या पहले हो चुका है। आना जाना यहाँ लगा रहता है, लेकिन विनाश किसका नहीं होता है? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परमात्मा है। इसीलिए उसे कहते हैं अविनाशी। अविनाशी परमात्मा है। इसलिए सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य ये सकल घाट माही। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। वो चैतन्य रूप से परमात्मा इन शरीर रूपी घटों में निवास करता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा था ना, सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम सरकार ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य पिलाए। लोगों ने कहा हनुमान जी ने तो कोई प्रवचन नहीं सुनाया, कोई सत्संग नहीं किया, तो इसको कौन सा सत्संग मिला? लंकनी कहती है भगवान के दास का, भगवान के सच्चे भक्त का दर्शन ही अपने आप में बहुत बहुत बड़ा सत्संग है। और कोई भक्त के साथ बैठ करके और भगवान की चरित्रों का गुणानवाद सुन सुन करके आनंद ले लो ना, उससे ज्यादा आनंद इस जगत में मैं कहती हूँ करोड़ों रुपए दे करके भी तुम उस आनंद को खरीद नहीं सकते हो। आज कथा का पहला दिन है, धीरे धीरे डूबिए। और मैं कहती हूँ 7वें दिन आप हृदय से रोगे कि ठाकुर जी आप कहाँ चले गए। ठाकुर जी कहीं जाते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनुभूति होती है कि कुछ सुना हो गया है। तो जैसे आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र, जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र।
वहां सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है और बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र चल रहा है। और उन सभी ऋषियों के बीच अचानक सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी जैसे ही आए तो सौनक आदि ऋषियों ने उठ खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया, सुंदर पुनीत आसन पर बिठाया। तो सूत जी को मन में ये बात लगी कि ये सब हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और मुझे इतना पता है ये मुझसे ज्ञान में भी बड़े हैं, फिर आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि मेरे यहाँ आने पर इन्होंने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। मन में बात रख नहीं पाए प्यारे, पूछ बैठे कि मेरे आने पर इतना आदर सत्कार क्या कारण है। सौनक जी ने कहा, इस जगत में जो कोई जो कुछ भी करता है उसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है, लेकिन उस स्वार्थ में भी यदि परोपकार का भाव है तो वो स्वार्थ भी निस्वार्थ हो जाता है। हमने आपको प्रणाम किया, हमने किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं किया, अपितु आपके भीतर जो भगवान का एक अंश आत्मा के रूप में विराजमान है हमने उसे प्रणाम किया है। अब स्वार्थ क्या है? स्वार्थ बस इतना ही है महाराज। आगे कलिकाल आने वाला है, कलयुग आने वाला है। कलयुग के लोग, कलयुग के जीव भोग विलास की वस्तुओं में इतने आनंदित हो जाएंगे कि इनके पास में हरि भजन के लिए कोई समय नहीं होगा, कथा सुनने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के उपाय करने के लिए कोई बहुत समय ये नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति देख करके मुझे लगता है काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास एक बहुत बड़ा सर्प है जिसने अपने मुख को खोल रखा है और अपने मुख को खोला है। उस सर्प के मुख में हम आप सब विराजमान हैं। काल, काल का रूप है उसका और वो काल सर्प के मुख में मुख खोल के बैठा है। हम सुरक्षित तब तक हैं जब तक वो काल अपने मुख को बंद नहीं करता। जहाँ मुख बंद वहाँ हमारी आपकी सबकी गोविंदाय नमो नमः कब हो जाएगी प्यारे पता भी नहीं चलेगा। सबको ये बात पता है, कोई नहीं है। और तो और जो लोग नहीं मान रहे थे उनके लिए अभी एक इतनी बड़ी आपदा बीच में आ भी गई, कोरोना नाम की महामारी जो सब सदियों तक याद रखेंगे। लेकिन महाराज ये मनुष्य इतना बावला है और इतना चतुर है कि महाराज ये कभी चेतता नहीं है। जो चले गए वो कहते वो पार हो गए, जो रह गए बोले अभी समय है मौज कर लो, क्या पता हमारा टिकट कट जाए। क्या जीवन ये जगत के लिए मिला है? अरे मैं कहती हूँ आपके पास अच्छा रूप हो, सौंदर्य हो, यौवन की अवस्था हो, धन मान प्रतिष्ठा समाज में हो, तुम्हारे साथ 100 लोग खड़े हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार वो धन मान प्रतिष्ठा रूप सौंदर्य यौवन सब किनारे करके देखो और फिर देखना कितने तुम्हारे पास उनमें से बचते हैं। इस जगत की सच्चाई यही है, जब तक तुम्हारे पास सामर्थ्य है ये जगत तुम्हारे आगे पीछे जी हुजूरी करते घूमेगा। सामर्थ्य समाप्त, संबंध समाप्त। और ठाकुर जी का द्वार ऐसा है कि हम इतने छली हैं, हम इतने कपटी हैं कि जब हमारे पास कोई नहीं बचता है ना तब हम रो करके इनके द्वार पे पहुंचते हैं। और ये इतने सरल हैं कि उस समय भी एक बार हमसे ये नहीं पूछते क्यों, अब क्यों आए हो। जिनके पास अभी तक थे उनके पास जाकर के रोना ना, भगवान तुरंत जो उनके पास जिस अवस्था में जाता है उसी अवस्था में अपने हाथ बढ़ा करके उसे अंक में भर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा करुणा निधान, ऐसा दया का सागर इस समस्त ब्रह्मांड में दूसरा कोई होने वाला नहीं है। इसलिए सूत जी
ऐसी कथा कहिए, ऐसी कथा कहिए जो सरल हो, इतनी सरल हो, इतनी सरल हो कि साधारण से साधारण लोगों को भी समझ में आ जाए। शेषाम यद भवेक्षेया पावना नाम च पावनम, सरल से सरल हो और जो पावन को भी पावन कर दे। पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम ससगत, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। साधनम तत्वदाधुना, ऐसे सुंदर कथा कहिए जो भगवान श्री कृष्ण को भी शांति प्रदान कर दे। सूत जी ने सुना तो सूत जी ने कहा, वाह, आपने जग कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए बड़ी सुंदर कथा पूछी है। और मैंने जो कथा गंगा तट पर अपने गुरुदेव से सुनी थी, जब परीक्षित जी को श्राप लगा था और हमारे गुरुदेव उनको कथा कहने के लिए उपस्थित हुए थे। कौन है गुरुदेव? नाम है श्री सुखदेव महाराज, सुखदेव जी महाराज। वहां मैं भी उपस्थित था। मैंने उस समय जो कथा सुनी और कथा की जो महिमा देखी वो अद्भुत थी। ध्यान देना, वहां मैंने क्या देखा कि जिस समय उपस्थित हुए कथा कहने के लिए देवताओं को पता चला तो अमृत का कलश लेकर के आए और बोले, सुखदेव जी, आपके यजमान जी को श्राप है कि 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो एक काम करिए ना, ये अमृत इनको दे दीजिए और बदले में बदला करके ये कथा रूपी अमृत का दान हमें दे दीजिए। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान। जैसे कांच और मणि देखने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं है, कोई तुलना नहीं है। वैसे ही अमृत दोनों है, अमृत वो भी है, अमृत ये कथा रूपी अमृत भी है, लेकिन फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत भेद है। पता है क्या भेद है? सुनिएगा। साधारण अमृत जो देवता लेकर के आए हैं वो पीने के बाद अमर हो जाओगे, लेकिन अमर होने के बाद स्वर्ग पहुंच जाओगे। लेकिन स्वर्ग पहुंचने के बाद जैसे जैसे पुण्य क्षीण होंगे वैसे वैसे नीचे की ओर गिरने लगोगे। लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है ना प्यारे, इसको जो एक बार पान कर लेता है उसको पीने के बाद फिर श्री ठाकुर जी की अनंत जोत में जाकर के जो बस जाता है वो इसका आवागमन का जो कुचक्र है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कुचक्र से वो मुक्त हो जाता है। अब सोच लीजिए जरा, कौन सा अमृत पीना है, वो देवताओं वाला या ये कथा रूपी अमृत जिसको एक बार पी करके ये दुनिया भुला देता है और ठाकुर जी के चरणों में जाकर के चरण माथे से लगा देता है। बोले, अभक्तांश विज्ञाया ना ददौ सा कथा मृतम। अभक्त जान करके सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिया। लोग कहते हैं कथा कथा फलाने कितने में करेंगे, फलाने कितने में करेंगे। देखो भैया, व्यवस्थाओं का पैसा जुड़ता है, लेकिन कथा का कोई पैसा जुड़ता नहीं है। हमारी क्या विचार जो हम ये कथा को कुछ पैसा कोई मोल दे पाए या इसका मोल लगा पाए, इसलिए अभक्त जान करके और कभी भी अभक्त को भगवान की कथा सुनानी नहीं चाहिए। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी वो कथा प्रांगण में भी आ जाएगा ना, वो टिक नहीं पाएगा, वो रुक नहीं पाएगा, उसका ध्यान इधर उधर जाएगा। इसलिए देवताओं को भी कहा ये अभक्त है, इनको कथा रूपी अमृत का दान नहीं दिया जाएगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं हमने ये कृत्य किया, लेकिन सुखदेव जी ने हमारा अमृत लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या निहित है
जो उन्होंने अमृत को मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लिया और उस तराजू में एक तरफ सभी साधनों को रखा, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो क्या हुआ? सब साधन रह गए हल्के, सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथामृत का। जो भारी होता है प्यारे वही झुक जाता है। कभी आपके सामने कोई आए ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करे तो उसको उत्तर के बाद ज्यादा प्रत्युत्तर करने की आवश्यकता नहीं है। नेत्र बंद कर लो, चुपचाप मौन हो जाओ और कह दो भैया तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही मैं। ज्यादा तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है। झुक जाओ। जो बड़ा होता है ना, फलदार वृक्ष सदैव झुका हुआ रहता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कहा समस्त साधन एक तरफ और श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ। जो एक बार भी हृदय से अपना पश्चाताप करके और श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लेगा, उसे भवसागर पार जाने के लिए किसी दूसरे उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए संत कहते हैं अब भी समय है, उठ जाग मुसा अब रैन कहाँ जो सोवत है। लोग कहते हैं आज कथा का पहला दिन है, बोले अभी तो क्या घंटे 2 घंटे की कथा होगी, कल जाएंगे कल जाएंगे। भैया कल कल कहते कहते ये जीवन कब बीत जा रहा है, जीवन के दिन कब घटते जा रहे, कम होते जा रहे, हम में से किसी को पता नहीं चल रहा। इसलिए महासमुद्र में डूब करके जो भक्त पीछे तक बैठे हैं, आनंद समुद्र में डूब करके गाइए मेरे साथ। उठ जाग मुसाफिर मोरे पई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोरे भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो सोवत है, जो सोवत है वो सोवत है।
प्रभु जागत है तू सोवत तो भजन की अंतिम लाइन में कह रहे हैं क्या? नादान भुवन अपनी करनी, नादान भुवन अपनी करनी, पापी पाप में ढेर कहाए, पापी पाप में ढेर कहाए, पापी जब पाप गठरिया शीश धरी, जब पाप गठरिया शीश धरी, तो शीश पकड़े लो रोवते, जब पाप गठरिया शीश धरी, तब शीश पकड़े लो रोवते। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।